नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है जनाब जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। बड़े अहम इशूज़ हैं, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब। 2-3 बड़े अहम इशूज़ हैं, मगर मैं पहले ये आता हूँ कि एक आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है, बल्कि करवा दी गई है। अब दुनिया में जिस तरीके की सिक्योरिटी एनवायरनमेंट वेस्ट ने या अमेरिका ने बना दी है या इंडिया ने, अब भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असलहा खरीद रहा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। ज़ाहिर है हम ही उसका निशाना है। इसको आप कैसे देखते हैं एंड हाउ प्रिपेयर्ड वी आर टू डिफेंड आवर एसेट्स? जनरल साहब जी देखिए काजी साहब, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ जी, और बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान को एक और एक जंग की सूरत की तरफ जरूर ले जाना चाहेगा जी। उसकी वजूहत ये है कि ये जो अभी पहलगाम में इन पर एम्बेरसमेंट हुई है, और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने ये $2 बिलियन के और इमीडिएट ऑर्डर्स दिए हैं वेपन्स एमिनेशन के, इनके 2-3 चीजें हैं जी। एक तो इनका खैर अपना एक सिस्टम है, ये एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं और इसके अंदर ही इनके काफी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जी। अब ये बिजनेस, ये अडानी और अंबानीज और इस तरह के लोगों का ये मुल्क हो चुका है, तो लॉट ऑफ किकबैक्स, लॉट ऑफ करप्शन इज ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड जी। तो ये इस एनवायरनमेंट का पूरा फायदा उठाता है। बट हैविंग सेड दैट, हमें दुश्मन की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उसको मद्देनजर रखकर अपनी तैयारी करनी होगी। इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल 100% सही फरमाया कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है और किसी के स्पेसिफिक नहीं है। चाइना को तो कभी जिंदगी भर चैलेंज नहीं करेंगे, किसी और मुल्क के साथ इस तरह जंग नहीं करेंगे, बट इट इज पाकिस्तान स्पेसिफिक। और पाकिस्तान को वो एक अपना जो हेजमोनिक डिजाइन है ना जी, उसको लगा के एक ऐसा रिड्यूस करना चाहते हैं अपने अजाइम के साथ कि वो, ताकि जो रीजन की बाकी कंट्रीज है वो उसी से सबक सीख ले। तो ये जो हेजमोनिक स्टेट की जो एक एप्लीकेशन होती है, जो उसका मजाज होता है, उसके मुताबिक ये चीजें कर रहे हैं। और पाकिस्तान तो उनको बिल्कुल ही जी बर्दाश्त नहीं हो रहा, और खासतौर पे पहलगाम के बाद तो बिल्कुल ही इसका वो अज़हार खुल के कर। लेकिन जनरल साहब, जो भारत है वो तो अपना असला की दौड़ में लगा हुआ है, असला खरीद भी रहा है, 1 लाख करोड़ का असला खरीद रहा है, लेकिन बंकर बस्टर जो बम जो है वो बना रहा है, वो क्यों बना रहा है? क्योंकि वो तो न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उसको बरस्त करने के लिए या उसको तबाह करने के लिए होते हैं। अगर वो इस तरह के घनौने इरादे रखता है तो हमारी क्या तैयारी है, हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सिक्योरिटी और सेफ्टी के मैकेनिज्म्स हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव जी। मैं यहाँ पे शायद उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा टीवी प्रोग्राम के ऊपर। दे आर वेरी इफेक्टिव, बी वेरी कॉन्फिडेंट। ऑफ कोर्स ये इनको आदत है मॉडल्स लगाने की। पहले ये इजराइल का जो जेनोसाइडल मॉडल था उसी को इन्होंने कश्मीर में और यहाँ पाकिस्तान के ऊपर लगाने की कोशिश की है। देखिए मियां शाहिद साहब, जंगों में ना और वॉर के बीच में थ्योरीज होती है जी, थीरीज ऑफ वॉर चलती है, मॉडल्स नहीं लगाए जाते। वहां की एनवायरनमेंट और यहाँ की एनवायरनमेंट में बड़ा फर्क है। तो ये जो दोनों एलिफेंट्स हैं रूम के अंदर, मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमारे रीजन में ये इंडिया, ये तय बौला करना चाहते हैं जितना हमारा स्टेबिलिटी के जितने भी चीजें हैं यहाँ पर, ये स्टेबल रीजन नहीं देखना चाहते, उसी को अपनी हेजमोनिक डिजाइन को अपनाना चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बात करना चाहता हूँ काजी साहब से भी, जब पहले उनके सवाल का जवाब मैं दे रहा था, देखिए एक अप्रोच में थोड़ी सी तब्दीली है जी। इंडियन अप्रोच में जो डोवेल है, वो जो सेफ्रेनाइज्ड एप्लीकेशन जब करते हैं आरएसएस की हिंदुत्व की, तो वो डिफेंसिव आपने बहुत हमने सुना होगा कि वो ब्लीड करना चाहते हैं प्रॉक्सीज को, टेररिज्म को, इनको लीड इंस्ट्रूमेंट रख के स्लोली एंड ग्रेजुअली वो एक कंडीशन करना चाहते हैं। मोदी साहब जो है, ही बिलीव्स इन काइनेटिक, और इसकी वॉर मॉन्गरिंग भी इसलिए करते हैं, अपनी गोदी मीडिया को भी इसने और पूरे भारत को इसने एक जहनी मरीज बना दिया है कि वॉर 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 वॉर। तो ये काइनेटिक्स में बिलीव करता है। तो ये जो असला की जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त, तो वो ले रहे हैं, तो एक्चुअली उसी वॉर का मैनिफेस्टेशन करेगा जी। तो भारत पाकिस्तान को बैलेंस रहना चाहिए। हमने पहले भी कहा था कि एक पॉज है, वो खुद भी अनाउंस कर रहे हैं पॉज है, बट एनीवेज वो दे कैन डू एनीथिंग टू पाकिस्तान। बट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बैलेंस है, और बहुत जो चीजें जिस तरह का फ्यूचर थ्रेट आ रहा है, जहां तक मिलिट्री रिस्पॉन्स है उसके लिए तो पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। असल वो रिस्पॉन्स है कि जो हिंदुत्व के माइंडसेट के खिलाफ नेशन का रिस्पॉन्स जाना है, आया बसियत नेशन, हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं तैयार। अच्छा, ये एक मैं थोड़ा सा ईरान पे बात कर लूँ, फिर चीन के वो ब्लैकआउट या हाइड्रोजन बॉम्ब की तरफ आते हैं, जिसने दुनिया में एक बड़े वेस्ट इज इन स्टेट ऑफ शॉक।
ये तो उनको दोबारा से वहाँ भी वो अटैक करना चाहते हैं, क्योंकि पूरी उनकी अपनी इंटेलिजेंस कह रही है कि ईरान का वो कुछ बिगाड़ नहीं सके। 2-4 महीने शायद उन्होंने उनका बॉम्ब मुबैना तौर पर, और अब तो उन्होंने कह दिया कि हम एनपीटी में नहीं हैं। और साथ ही उनके जो आज मैं तेहरान टाइम्स की खबर देख रहा था कि उन्होंने कहा जी वी हैव द राइट, हमारा रिजर्व है कि हम अपना अब सो कॉल्ड पीसफुल जो है वो उसके लिए करें। पीसफुल कहाँ रहने दिया इन्होंने? बम इज़ दी ओनली पासपोर्ट टू सेफ्टी। तो एक तो ये बताएं कि वहाँ कितनी जल्दी बम जंग लग सकती है, क्योंकि ब्लीड तो हुआ है, और वो कब तक अपने वो उनके जो है वो कर रिप्लेनिश कर लेंगे कि ईरान पर दोबारा हमला कर सकें? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? देखिए, विद दीज टू माइंडसेट, जिस तरह के नेतन्याहू का परसोना है और जिस तरीके से जब इनकी पॉलिटिक्स भी डाउन होती है तो ये वॉर का सहारा लेते हैं। वॉर की पॉसिबिलिटियां तो बहुत बढ़ रही हैं, बहुत बढ़ रही हैं जी। और वॉर को जो बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता जा रहा है, फ्रिक्शन की पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ रही है। देखिए ना सईद काजी साहब, वो ममालिक जो 2% या उससे कम जीडीपी का खर्च किया करते थे अपने डिफेंस के ऊपर, उनको अब ट्रम्प कह रहे हैं कि आप 5% तक खर्च करें। जो एड्स में वो पैसे देते थे यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये बड़े ममालिक, उसको वो डाइवर्ट कर दें टुवर्ड द डिफेंस। यूके जैसा मुल्क जो है वो F-35 लेने के प्रोग्राम्स बना रहा है ताकि वो एरियल प्लेटफॉर्म को तैयार कर सके अगेंस्ट टू यूज द न्यूक्लियर इफेक्टिवनेस लाने के लिए। न्यूक्लियर की सर्च और भी दुनिया में बढ़ रही है। तो फिर जी फ्रिक्शन की तरफ जा रहा है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की अगर हमने आबियारी करनी है तो फिर वॉर और फ्रिक्शन की तरफ जाएंगे। और बेस्ट रीजन्स कौन से हैं? यही मिडिल ईस्ट है, हमारा रीजन है। यही वॉर की नजर तो इन्होंने ही रहना है। यूरोप में तो उस तरह वॉर जानी नहीं है जी। तो आई थिंक दिस इज अ क्रिटिकल सिचुएशन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फ्रिक्शन और ये चीजें बढ़ रही हैं जी। अच्छा जनरल साहब, लेकिन सर जो नेतन्याहू है वो जा रहा है अमेरिका, क्या वो ट्रंप से इजाजत लेने जा रहा है कि दोबारा हमला करेगा इजराइल पे? दूसरी जानिब जो है वो मोदी बहुत ज्यादा गुस्से में भी है, हजीमत में भी है, शिकस्त उसको हो चुकी है और वो अपने जख्म चाट रहा है, अपनी अपोजिशन जो है उसका सामना नहीं कर पा रहा। तो क्या मोदी भी पाकिस्तान पर हमले की जसारत कर सकता है और उधर जो इजराइल है वो ईरान पर हमला कर सकता है? देखिए, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, यहाँ पे मियां शाह साहब सबसे बड़ी इशू ये होगा कि इनकी वॉर की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है ना, वो दैट हैज गॉन वेरी लो जी। कोई स्ट्रेटेजी की समझ नहीं आ रही। जो मुल्क एक न्यूक्लियर एनिमी के खिलाफ, अगर पाकिस्तान, ये दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज है, एक न्यूक्लियर एनिमी के खिलाफ इस चीज को एक्ट ऑफ वॉर करार दे कि कोई भी टेररिज्म का एक्ट होगा तो वो एक्ट ऑफ वॉर का सबर होगा और एक्ट वॉर शुरू हो जाएगी। जितना फ्रेजाइल चीजों को कर जाए और इतना लो लेवल पे ले जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो, कोई लोन रेंजर, कोई नॉन स्टेट एक्टर, कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म करेगा तो ये जंग की तरफ क्या ले जाएंगे। तो जब थिंकिंग इस कॉन्टेक्स्ट में हो रही हो, इस तरह की थिंकिंग हो, तो फिर आप कुछ भी उससे उम्मीद कर सकते हैं। बट हैविंग सेड ऑल दिस, मैं एक बहसियत एक्स मिलिट्री मैन जो होते जी, वो विल पे या इंटेंशंस पे नहीं देखते कि वो इंटेंशंस हैं कि नहीं जंग करने की, वो उसको नहीं, वो देखते कुछ की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि नहीं। इंडिया की कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान के ऊपर एक जंग मुसल्लत कर ले, तो उसकी जब कैपेसिटी कैपेबिलिटी है तो फिर मैंने पाकिस्तान के दिफा में सारी चीजें करनी है, अपना तैयारी करनी है। और देखिए, एक चीज याद रखिएगा प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान के दिफा को हमने इतना मजबूत कर देना है कि हमारा दुश्मन की थिंकिंग इक्वेशन से ये चीज बाहर चली जाए कि हम पाकिस्तान पे अटैक करके कुछ हासिल कर सकेंगे जी। और फिर जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिल्कुल हमें अपना दिफा मजबूत करना चाहिए। लेकिन जो आपने बात की है अभी, जो आपने बड़ी बात की है कि इंडिया जो है वो एक बहाना बनाना चाहता है कि कोई भी दहशतगर्दी का वाकया हो और वो पाकिस्तान पर अटैक कर दे, लेकिन हमारे यहाँ तो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। जो फितनतुल हिंदुस्तान है वो बलोचिस्तान में बाकायदा तौर पर दहशतगर्दी के वाकयात कर रहा है। क्या हमारे पास ठोस सबूत हैं? तो फिर क्या हमें उनके ठिकानों पर हमला नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान जो है वो कैलिब्रेट कर रहा है अपनी वॉर ऑन टेरर को, और आप लोग हैप्पी टू नोट कि करें कि इसको नोट करें इस चीज को कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिस्पांस जा रहा है। और ये काइनेटिक एक दफा सर्च बढ़नी थी, अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जो है वो फोकस्ड अप्रोच कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया दो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। मियां शाह साहब, ये इमोशंस के साथ ऐसे नहीं हो सकता कि आप इमोशन को सामने रखें। ऑफ कोर्स देयर आर अदर डोमेन्स आल्सो जहां पे पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करने की सलाहियत रखता है। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान एक फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी माना जा रहा है जी। पाकिस्तान को दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है, रियलाइज कर रही है कि ये वाहिद मुल्क है जो रीजन में अब पीस की तरफ जा रहा है, जो स्टेबिलिटी लाना चाहता है और जेन्युइन पार्टनर हो सकता है फॉर द स्टेबिलिटी इन द रीजन।
तो आई थिंक हमें बहुत क्राफ्टी इस चीज को करना होगा, खासतौर पे अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। ऑफ कोर्स इंडियंस जो इन्वॉल्वमेंट है, एक चीज याद रखिएगा, जब आपने पानी को, जब आपने कश्मीर को, जब आपने अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी जोग्राफियाई सरहदों को नेशनल वाइटल इंटरेस्ट करार दे दिया है, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान विल यूज ऑल अवेलेबल मीन्स एट इट्स डिस्पोजल टू प्रोटेक्ट एंड गार्ड दीज वाइटल इंटरेस्ट। कब करना है, कैसे करना है, वो लीव इट टू दी स्ट्रेटजी, वो इंशाल्लाह आप देखेंगे।